हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोबैको एंड स्मोकिंग हमारे लिए कितना हार्मफुल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से टोबैको का कंजप्शन करते हैं, जो कि दुनिया की टोटल आबादी का 22% से भी ज़्यादा है। इनमें से 80% से ज़्यादा लोग मिडल या फिर लोअर इनकम की कंट्रीज से आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में टोबैको का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया में हर 3 में से एक एडल्ट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से टोबैको का कंजप्शन करता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ टोबैको या फिर उससे रिलेटेड डिजीज़ से होती है। स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें तो ये नंबर 13 लाख से भी ज़्यादा है। दोस्तों, टोबैको का कंजप्शन मेनली 2 तरीके से होता है। यहाँ पर डायरेक्ट स्मोकिंग मतलब सिगारेट या फिर बीड़ी का कंजप्शन उसके स्मोकलेस तरीके यानी कि टोबैको या फिर गुटखा चबाने से ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, ये स्मोकिंग में ऐसा क्या होता है कि इसको इतना डेंजरियस बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिगरेट के आगे वाले पार्ट में टोबैको भरी जाती है। जब स्मोकर सिगारेट स्मोक करता है तो उसी स्मोक में से 4000 से भी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है और ये गैसेस आसपास रहे लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। सिगारेट का अनबर्न पार्ट यानी कि टार वाया विंड पाइप लंग्स में एंटर करता है। इस टार में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में रहा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर वाया ब्लड स्ट्रीम शरीर में फैलता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे ऑक्सीजन को बाहर करके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। इसी तरह निकोटीन भी वाया ब्लड स्ट्रीम ब्रेन में पहुंचता है और वहाँ पर रिसेप्टर्स से कनेक्ट होके फील गुड हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है और स्मोकर फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है और इसके साथ साथ वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करता है। पर इसकी असर सिर्फ 2 घंटे के लिए रहती है और इसके बाद वह वाया यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद स्मोकर को बेचैनी फील होती है और उसी बेचैनी को दूर करने के लिए वो फिर से सिगारेट को स्मोक करता है और इस एक्शन को रिपीटेडली करने से उसको स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाता है। अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम तक रेगुलर स्मोकिंग करता है तो उसको खांसने की समस्या बढ़ जाती है, जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं और उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जिसको एम्फेसीमा बोला जाता है। मेडिकल की लैंग्वेज में इन दोनों को कंबाइंड COPD बोला जाता है और इस COPD का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। इसके अलावा लंबे समय तक स्मोकिंग करने से जो सिगारेट में हार्मफुल केमिकल होते हैं वो ब्लड वेसल को ब्लॉक करते हैं, जिससे ब्लड का बहाव रुक जाता है, जिसको ब्लड क्लॉट बोला जाता है। और जब ब्लड हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो उससे ब्रेन स्ट्रोक और ये ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचता तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन केमिकल में रहा आर्सेनिक और निकल DNA की रिपेरेबिलिटी को भी कम कर देता है, जिससे स्मोकर की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, ये केमिकल इतने डेंजरियस होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। इनमें से आर्सेनिक का यूज़ आंट पॉइजन में, DDT का यूज़ कीड़े मारने की दवा में, हाइड्रोजन साइनाइड की जो अपने आप में ही एक पॉइजन है, एमोनिया का यूज़ टॉयलेट क्लीनर में और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कार एग्जॉस्ट में पाया जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। ई सिगारेट्स ये रेगुलर स्मोकिंग से काफ़ी कम हार्मफुल है और 90% तक के नुकसान से ये बचाता है। इसके अलावा 600 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल से भी ये बचाता है। हर्बल सिगारेट्स इसमें टोबैको की मात्रा 60 से 70% तक की होती है और ये रिलेटिवली कम नुकसान करता है। निकोटीन च्युइंग गम इसमें काफ़ी कम निकोटीन का प्रमाण होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।